प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगलों का पतन कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने रख दी थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे बड़ा किसका कारण, कौन वजह बना? तो औरंगजेब का आप नाम सुनते हैं। सबसे क्रूर शासकों में अगर मुगलों में बात करेंगे तो औरंगजेब आता है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने जीते जी पिता को जेल में डाल दिया, भाइयों की हत्या कर दी और बेटों को अनपढ़ रखा। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो मुगल साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था, इतना बृहद फैल चुका था कि इसे संभालना मुश्किल था। तो इसका बड़ा बेटा जो मुअज्जम होता है, वो बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है और गद्दी पे बैठता है 1707 से लेकर के 1712 तक। जब वो 60 साल का होता है, उस समय इसकी उम्र लगभग होती है। अब बताइए, जो बूढ़ा 60 साल का हो चुका है, 65 साल का हो चुका है, वो कितना राज्यभार को और एक्सपेंड करेगा या संभाल पाएगा? तो जो मुगलों ने, खासकर औरंगजेब ने, जो सिखों से, जो मराठाओं से जो दुश्मनी ले ली थी, उसको ये क्या करता है, मृतता के रूप में बदलने का प्रयास करता है। लेकिन इसकी 1712 में एक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, इसने अपने कार्यकाल में एक अच्छा काम किया कि जो जजिया कर लगाया था औरंगजेब, इस जजिया कर को क्या किया, इसने बंद कर दिया। अब नए बच्चों के लिए होगा कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा करता था, जो हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद आपका जहांदार शाह मात्र साल भर के लिए राजा बनता है। इसको लंपट मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि मूर्ख था, क्योंकि इसके पास कोई एक तरह से प्रशासनिक ये भी नहीं इतना जागरूक था। तो एक तरह से इसको गद्दी पे बैठाया कौन था? जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होती है, तो जो राजा महाराजाओं के जो सभागार में जागीर लोग होते हैं, सैयद बंधु लोग थे, इन लोगों ने इसको गद्दी पे बैठाया था। लेकिन इसकी हरकतों के कारण इसको गद्दी से हटा दिया गया। तो इसके बाद फर्रुखसियर को बनाते हैं। यही सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर आपका बनता है राजा 1713 से लेकर 1719 तक। लेकिन फर्रुखसियर फिर कुछ अपने मन का करने लगता है, जो सैयद बंधुओं को पसंद नहीं आता है। एक बार क्या हुआ, फर्रुखसियर को एक बीमारी हो गई थी, स्किन डिजीज, जिससे इसकी सारी त्वचा एक तरह से खराब होने लगी, सड़ने लगी थी, जिससे इसके पास कोई नहीं जाया करता था। एक अंग्रेज अधिकारी ने इसको एक दवा दी, जिससे वो ठीक हो गया। इससे वो प्रसन्न होकर के मात्र 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के रूप में दे करके सूरत और बंगाल पर व्यापार करने की छूट दे दी। ठीक, यहीं से क्या हुआ, अंग्रेजों का और थोड़ा सा व्यापार में, ट्रेड में और रुतबा बढ़ते गया। अंतिम में क्या हुआ, सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठा, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहते थे। ठीक, ये दिन भर बैठ के अय्याशी करता था, शराब मदिरा पान का सेवन किया करता था, डांस देखा करता था। हाँ, इसने एक काम क्या किया था कि जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया। जो लगाया था जजिया कर, फर्रुखसियर ने फिर से शुरू कर दिया था। इस जजिया कर को क्या करता है, ये मोहम्मद शाह रंगीला खत्म कर देता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा नशे में एकदम पड़ा रहता था, दरबार में बैठा रहता था। इसी के टाइम में क्या हुआ, जो नादिर शाह एक आक्रमणकारी फारस से आया था, वो लगभग 57 दिन तक दिल्ली में लूटपाट करता है और लगभग 20,000 लोगों को मार देता है। और मयूर सिंहासन जो होता था, तख्ते ताऊ जिसको बोलते थे, इसमें जो कोहिनूर हीरा था, उसको लूट के फारस लेके चला जाता है। अब देख रहे होते कि राजा जब पावरफुल नहीं है, जो छोटे छोटे राज्य थे आपके इस टाइम में, अवध, बिहार, हैदराबाद, बंगाल, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप में स्वतंत्र होने लगते हैं। ठीक, इसके टेन्योर के बाद आपका शाह आलम बनता है राजा। शाह आलम कब बनता है, 1759 से लेकर 1806 तक बनता है। इसके टाइम में दो बड़े युद्ध होते हैं। एक होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ से जो मराठा बढ़ रहे होते हैं, जिनकी पावर ग्रोथ कर रही होती है, क्योंकि मुगल यहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, मुगलों की पावर अब नाम मात्र की रह गई थी राजा, तो मराठा जो ग्रोथ कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। और यहाँ पे मराठा बुरी तरीके से हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो जो मराठा भी ग्रोथ कर रहे थे, ये भी क्या हो जाते हैं, इनकी भी डिक्लाइन हो जाती है। और इनके टाइम में, शाह आलम के टाइम में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था और क्यों हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर क्या था आपका, 1764 में हुआ था। हुआ क्या, शाह आलम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, तीनों लोग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं।
लेकिन तीनों लोग के मिलकर लड़ने के बावजूद, कौन कौन तीनों लोग? बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों लोग मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज के खिलाफ। उस टाइम अंग्रेज अधिकारी होता है हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर में। फिर भी क्या होता है, इन तीनों लोग मिलकर लड़ने के बावजूद हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। अब अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि भारत में कब्जा करना अब आसान है। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या करेंगे, और एक्सपेंड करते जाएंगे और इनके ऊपर उल्टा टैक्स लगाएंगे हर्जाना के रूप में कि आपके चलते युद्ध हुआ और इसका आप हर्जाना भरिए। ठीक, जैसे इसका टेन्योर खत्म होता है तो अंग्रेज एक तरह से कहिए तो अपने कठपुतली के इशारे के रूप में एक राजा बना देते हैं मुगल सम्राट, जिसका नाम था अकबर सेकेंड। सब सेकेंड ही हैं, ठीक ना, अकबर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, ये सब मतलब किसी काम के राजा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के राजा हैं। ठीक है, अकबर सेकेंड क्या करता है एक कि जो राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की टाइटल अगर किसने दी थी तो ये ध्यान रखिएगा, राजा की टाइटल आपको अकबर सेकेंड ने ही दी थी। अब अंतिम मुगल सम्राट जो बनता है कौन? बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर 1857 तक। इसके बाद अंग्रेजों को भी समझ में आ जाता कि अब इनको नहीं, अब सत्ता अपने हाथ में डायरेक्ट लेने की जरूरत आ गई, अब इन किसी काम के है नहीं। जब बहादुर शाह जफर राजा बनता है तो लगभग उसकी उम्र इस समय 60 साल होती है। वो भी बूढ़ा हो चुका था, ये भी शांति से अपना कर रहा था, किसी काम का नहीं। लेकिन जब फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो जितने भी सैनिक होते हैं या राजा रजवाड़े अगल बगल के, मेरठ के, बंगाल के, अवध के, बिहार के होते हैं, अपना सेनापति किसको नियुक्त करते हैं? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। इसके बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार और डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये भी जानिए कि हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार क्या होता है, हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो बहादुर शाह जफर को ले जाया जाता है कहाँ? काला पानी की सजा, जो आज म्यांमार यहाँ दिख रहा है, उस टाइम में रंगून बोलते थे, वहां पे इसको काला पानी की सजा होती है। तो जब इनको ले जाया जा रहा होता है तो नाव से ले जाया जा रहा होता है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए नदी है और यहाँ पे नाव है, तो नाव में बैठने को तो ये पहला कदम अपना नाव में नहीं रख रहे थे, बूढ़े तो हो भी चुके थे, जानबूझकर अपना पहला कदम यहाँ नाव के एकदम किनारे रखते थे। तो नाव के जैसे किनारे पे टच करेंगे, आप कभी बैठे होंगे नाव में देखते हैं, तो जैसे किनारा जो निकला होता है यहाँ पे अगर आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, नाव इधर थोड़ा सा चली जाएगी। तो बार बार ऐसा ही कर रहे थे बहादुर शाह जफर, 2 बार 3 बार ऐसा किए। तो जो इनको अंग्रेजी अधिकारी लेके जा रहा था रंगून, वो पता होता है कि बहादुर शाह जफर जो है ना, इनको थोड़ा शायरी का शौक है। तो कहता है कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। मतलब दमदमा उस स्थान को कहते हैं जहां पे तोप, गोला, बम बारूद रखे जाते थे। तो कहता दमदमे में दम नहीं है, अब अपने जान की खैर मांगो, क्योंकि जो हिंदुस्तान की लड़ाई है ये क्या है, ठंडी पड़ चुकी है। बहादुर शाह जफर ने इस लड़के का जवाब तुरंत शायरी के रूप में दिया। क्या? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और ये बात सत्य कब हुई? 1940 में। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। मतलब कि जब तक हम हिंदुस्तानियों के अंदर रक्त दौड़ते रहेगा शिराओं में, तब तक इसकी आवाज आपको कहां? लंदन में सुनाई देगी। और ये बात 1940 में कब सच हुई? जब ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारी, तब न्यूज़पेपर में ये लाइन प्रिंट हुआ, क्या कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था। धन्यवाद।